इससे पहले सर्ग 70 में गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को बताया कि कैसे यह सृष्टि केवल मन की कल्पना का परिणाम है और जगत की वास्तविकता मायावी है। उन्होंने समझाया कि आत्मज्ञान के बिना इस भौतिक संसार में उलझे रहना अज्ञानता है। इस सर्ग में आत्मबोध और जीवन के उच्चतर सत्य को पाने के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। सर्ग 71 में हम आगे जानेंगे कि गुरु वशिष्ठ कैसे इस अद्वैत ज्ञान को और विस्तार से समझाते हैं। उत्पत्ति प्रकरण के 71वें सर्ग में कर्कटी की गहन आत्मविश्लेषण और पश्चाताप की अभिव्यक्ति देखी जाती है। यह सर्ग मानव जीवन में वासनाओं और तृष्णाओं की निरर्थकता तथा उनके परिणाम स्वरूप होने वाले दुखों का प्रतीकात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। कर्कटी, जो पहले विशाल और भयंकर रूप में थी, अब एक सूचिका अर्थात सुई के रूप में अपनी लघुता और निर्बलता पर शोक व्यक्त कर रही है। कर्कटी ने राक्षसी रूप में अनेक मनुष्यों के मांस का भक्षण किया था, लेकिन अपनी सूक्ष्मता के कारण वह तृप्ति प्राप्त नहीं कर सकी। वह सोचती है कि उसकी भूख तृष्णा रूप में असीमित थी, जबकि उसका शरीर अब अत्यधिक सीमित हो गया है। वह अपने पूर्व विशाल शरीर को छोड़ने के निर्णय पर गहरा पश्चाताप करती है। उसकी यह स्थिति बताती है कि किस प्रकार मोह और अज्ञान से प्रेरित निर्णय आत्मविनाश की ओर ले जाते हैं। वह सोचती है कि उसने अपनी शक्ति, स्वतंत्रता और अस्तित्व के आनंद को खो दिया है। सूचिका रूप में वह अत्यंत दुर्बल, असहाय और दूसरों पर निर्भर है। वह स्वयं को कीचड़ में गिरा हुआ, पैरों से कुचला हुआ और पूर्णतः पराधीन पाती है। वह विचार करती है कि इतनी सूक्ष्म स्थिति में उसका उद्धार न तो स्थूल दृष्टि वाले लोग कर सकते हैं और न ही सूक्ष्मदर्शी योगी। वह स्वयं अपने उद्धार के लिए भी असमर्थ महसूस करती है, क्योंकि अज्ञान और तृष्णा में डूबे हुए जीव को आत्मजागृति कठिन प्रतीत होती है। वह अपने विशाल और भव्य पूर्व शरीर को याद करती है, जो शक्तिशाली, स्वतंत्र और सब पर प्रभावी था। वह अपने वर्तमान छोटे और दयनीय रूप की तुलना करते हुए अत्यंत शोकाकुल होती है। कर्कटी स्वीकार करती है कि उसने स्वयं अपने विशाल शरीर का त्याग करके अपने आत्मविनाश का मार्ग प्रशस्त किया। वह अपने वर्तमान को आत्मक्षय का नाटक मानती है। यह सर्ग स्पष्ट करता है कि तृष्णा अंतहीन होती है। सूचिका के रूप में कर्कटी की भूख प्रतीकात्मक रूप से दिखाती है कि कोई भी भौतिक भोग हमें पूर्ण संतोष नहीं दे सकता। मोह के कारण ही कर्कटी ने अपने विशाल शरीर का त्याग किया, जो अब उसके लिए दुख का कारण बन गया। यह दर्शाता है कि अज्ञान में किए गए कार्य और निर्णय आत्मविनाशकारी हो सकते हैं। पराधीनता और अपनी शक्तियों का नाश कर्कटी को अत्यंत खेद का अनुभव कराता है। यह मनुष्य को आत्मनिर्भरता और विवेकपूर्ण निर्णय की महत्ता का बोध कराता है। कर्कटी का पश्चाताप यह संकेत देता है कि आत्मनिरीक्षण और विनम्रता से व्यक्ति अपने जीवन के गलतियों को पहचान सकता है। यह सर्ग मनुष्य को अज्ञान और तृष्णा से बचने की शिक्षा देता है। जीवन में संतोष और विवेक के साथ निर्णय लेना ही वास्तविक सुख का आधार है। योग वशिष्ठ में इस कथा का तात्विक उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने स्वभाव और प्रकृति को पहचान कर अज्ञान और भौतिक लालसाओं से ऊपर उठे। आत्मज्ञान ही मानव को जीवन के चक्र और दुखों से मुक्ति दिला सकता है। ये तो थे
सर्ग 71 के सारांश और भावार्थ अब आइए विस्तार से पूर्ण रूपेण जानते हैं। योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के सर्ग 71 को। योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 71। सूचिका रूप को प्राप्त होकर अपने पूर्व शरीर का स्मरण कर रही करकटी के पश्चाताप का विस्तार पूर्वक वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, इसके बाद वह करकटी नाम की राक्षसी चिरकाल तक सब जाति के मनुष्यों के मांसों का आस्वादन करने पर भी तृप्ति को प्राप्त नहीं हुई। यूं तो पहले ही दिन एक रुधिर बिंदु से वह तृप्त हो गई, क्योंकि सूची के भीतर कितना समा सकता है, किंतु तृष्णापूर्ण उस सूची का मरना अत्यंत कठिन है। उसने विचार किया कि बड़े खेद की बात है, मैं क्यों सूची बनी। मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी खाने की शक्ति अति अल्प है, एक ग्रास भी मेरे पेट में नहीं समाता। मैं बड़ी दुर्बुद्धि हूँ, मेरे वे विशाल अंग कहाँ गए। काले मेघ के समान विशाल वे मेरे अंग वन में पत्ते के समान विलीन हो गए। इस मंद भाग्या मुझ में वसा से सुगंधित स्वादु मांस रस का ग्रास थोड़ा भी नहीं समाता। मैं कीचड़ के अंदर डूब जाती हूँ और पृथ्वी में गिर जाती हूँ। मनुष्यों के पैरों के समूहों से कुचली जाती हूँ और शुक्र से मलिन हूँ। मैं मारी गई हूँ, मैं अनाथ हूँ, मुझे आश्वासन देने वाले मित्र बंधु आदि नहीं हैं। मेरा कोई आधार नहीं, मैं एक दुख से दूसरे दुख में और एक संकट से दूसरे संकट में पड़ती रहती हूँ। न मेरी कोई सखी है, न कोई मेरी दासी है, न मेरी माता है, न पिता है, न मेरा बंधु है, न मेरे नौकर चाकर हैं, न मेरा भाई है, न मेरा पुत्र है, न मेरा शरीर है, न रहने का स्थान है, न कोई उपजीव्य है और न एक स्थान में मेरा आवास ही है। मैं वन के जीर्ण शीर्ण पत्ते के समान घूमती फिरती हूँ। मैं आपत्तियों के सम्मुख खड़ी रहती हूँ, अत्यंत भीषण स्थानों में प्रविष्ट हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ, पर वह मृत्यु भी मुझे प्राप्त नहीं होती। मैं बड़ी मंद बुद्धि हूँ, जैसे कोई मूढ़ पुरुष कांच समझकर चिंतामणि को हाथ से छोड़ दे, वैसे ही मैंने अपना शरीर छोड़ दिया। मोह को प्राप्त होता हुआ मन पहले दुर्बुद्धि को आश्रय देता है, फिर स्वयं ही अनर्थों की परंपरा रूप से विस्तार को प्राप्त होता है। कोई लोग कभी मुझे डोरे से पिरोकर धुएं के घरों में रख देते हैं। ऐसी हालत में मुझे धुएं के ऊपर रहना पड़ता है। कभी मैं मार्ग में गिर पड़ती हूँ और गिरने पर गधे, ऊँट आदि के खुरों द्वारा रगड़ी जाती हूँ। कोई लोग नरकुल आदि तृणों के भीतर मुझे डाल देते हैं। मेरी दुख परंपरा का कोई ठिकाना नहीं है। मैं नित्य दूसरों की चाकरी बजाती हूँ, दूसरे जब मुझे चलाते हैं तब मैं चलती हूँ। अत्यंत दीनता को प्राप्त हुई मैं अत्यंत परवश हो गई हूँ। तुच्छ के यानी भीतर स्थित रक्त आदि के आस्वाद की मुझे इच्छा होती है, परंतु वह इच्छा भी वेदन रूपणी ही है, यानी उसका फल केवल वेदन ही है, क्योंकि न मुझे पेट है और न जिह्वा है। मैं बड़ी मंद भागिनी हूँ, मेरा दुर्भाग्य भी बड़ा अभागा है। वेताल की शांति करने वाला कर्म करने पर वेतालोदय हो गया, यह लोकोक्ति मेरे ऊपर ही पूरी तरह से घटी, ऐसा कहते हैं। गई तो थी वेताल की शांति के लिए, पर उससे विशाल वेताल उत्पन्न हो गया। तप करने के लिए प्रवृत्त हुई मेरा तपस्या से सर्वनाश हो गया। मंदमती मैंने उस प्रकार का वह विशाल शरीर क्यों छोड़ा, अथवा जिस प्रकार की बुद्धि होने पर सर्वथा नाश होता है, उस प्रकार की अशुभमति नाश के समय उत्पन्न होती ही है। कीड़े के शरीर में भी सूक्ष्म अवान्तर में भाग्यवश धूलि में पड़ी हुई और धूलि राशि से आवृत मेरा कौन उद्धार करेगा। मुझे देखना ही मुश्किल है, इसलिए मेरा कोई उद्धार करने वाला नहीं है। यद्यपि स्थूलदर्शी पुरुष तुम्हारा उद्धार करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि तुम उनके दृष्टिगोचर नहीं हो सकती, किंतु सूक्ष्मदर्शी योगी तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसी यदि कोई शंका करे तो उस पर कहती है,
जैसे पर्वत के ऊपर रहने वाले लोगों की बुद्धि में ग्राम मार्ग के तृणों का स्फुरन होगा संभव नहीं है, वैसे ही सूक्ष्मदर्शी योगियों की बुद्धि में मेरे जैसे हतभाग्य लोगों का स्फुरन कैसे हो सकता है। यदि कोई कहे कि तुमको स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, तो इस पर कहती हैं, अज्ञान सागर में डूबी हुई मेरा उद्धार कहाँ हो सकता है। खद्योत, जुगनू का सेवन करने वाले अंधे पुरुष को पदार्थों का दर्शन कदापि नहीं होता, इसलिए कितने समय तक आपत्तियों से परिपूर्ण होकर मुझ मंदभागिनी को आपत्ति रूपी गड्ढों में पड़ा रहना पड़ेगा, यह मैं नहीं जानती। मैं कब काजल के महाशैल की प्रतिमा के समान प्राणियों के संहार और अवष्टंभ के द्वारा भार उतारने के लिए आकाश और पृथ्वी की स्तंभता को प्राप्त करने वाली होंगी। मेघमाला के समान भुजाओं वाली, स्थिर बिजली के समान नेत्र वाली, कोहरे के समूह ही जिसके वस्त्र हैं, ऊंचे ऊंचे केसों से जिसने आकाश को नाप दिया है तथा जिसने खूब लंबे उदर रूपी मेघ के दर्शन से मयूरों को नचा दिया है, इस प्रकार की और लंबायमान चंचल स्तन वाली, काली श्वास वायु से जिसके स्तन हिलते हों, ऐसी अट्टहास के विलास रूपी दग्ध वन के धूलि के पटलों से आच्छादित, सूर्यमंडल को रोकने वाली, यमराज के समान संपूर्ण प्राणियों के ग्रसन के लिए जिसने कार्य आरंभ किया था, इस प्रकार की भीषण आकृति को धारण करने वाली, अग्नि के समान दैदीप्यमान, उखल के समान गहरे नेत्र वाली, सूर्य की किरणमाला का अपहरण करने वाली तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर, एक शिखर से दूसरे शिखर पर पैर रखकर चलने वाली मैं कब होऊंगी। कब बड़े भारी गड्ढे के समान दैदीप्यमान वह बड़ा भारी मेरा उदर होगा। शरत काल के मेघों के समान स्थूल मेरी नख पंक्तियां कब होंगी। कब मेरा हास बड़े बड़े बलवान राक्षसों के भी हृदय को विदीर्ण करने में समर्थ होगा। कब मैं अपने नितंब रूपी बाजों के वादन से महारण्य में खूब प्रसन्न होकर नृत्य करूंगी। मज्जा रूपी आसव के बड़े बड़े घरों से भरे हुए प्राणियों के मांस और हड्डियों की राशियों से कब मैं लगातार अपने विशाल उदर का पोषण करूंगी। कब मैं बड़े बड़े जीवों के रुधिर को पीकर उन्मत्त हुई अत्यंत आनंद को प्राप्त होऊंगी। तदंतर निद्रा की गोद में सो जाऊंगी। जैसे सोना अग्नि में अपने दैदीप्यमान स्वरूप को भस्म बना देता है, वैसे ही मैंने ही कुत परुणी अग्नि में अपने उस श्रेष्ठ प्राचीन शरीर को भस्म कर दिया और सुचिता को स्वीकार किया। कहाँ अंजन पर्वत के सदृश दिक तटों को पूर्ण करने वाला मेरा वह विशाल शरीर, और कहाँ मकड़ी की टांगों के समान सूक्ष्म और तिनके के समान कोमल यह सुचिता। अर्थात दोनों शरीरों में महान अंतर है। जैसे आज्ञा पुरुष स्वर्ण के बाजूबंद को पाकर भी यह मिट्टी है ऐसा समझकर उसका त्याग कर देता है, वैसे ही इस सुचिता के लोभ से मैंने अपने दैदीप्यमान शरीर का त्याग कर दिया। कोहरे से पूर्ण विंध्याचल की गुफा के सदृश हे मेरे विशाल उदर, आज तुम सिंह के सदृश अपने आविर्भाव से तुम्हारे वियोग से उत्पन्न हुई हाथी के सदृश व्यथाओं का क्यों अंत नहीं करते हो। अपने भार से पर्वत के शिरों को तोड़ फोड़ देने वाली हे मेरी भुजाओं, चंद्रमा रूपी उज्ज्वल नखों से इस चंद्रमा को देवभाग पुरोडास समझकर तुम क्यों नहीं पीड़ित करते। कांच मणियों की मालाओं से शून्य होने पर भी हिमालय के तट के समान सुंदर हे मेरे वक्षस्थल, तुमने आज वह रोमों का वन नहीं धारण किया जिसमें सिंह आदि बड़े बड़े जानवर जुओं के समान प्रतीत होते थे, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए खेद है। अंधेरी रात्रि के अंधकार रूप शुष्क लकड़ियों को जलाने वाले हे मेरे नेत्रों, तुम आज अपनी दृष्टि रूपी ज्वालाओं की लपटों से दिशाओं को क्यों नहीं अलंकृत करते हो। हे मेरे कंधे, हे मेरे बंधु, तुम पृथ्वी में नष्ट हो गए हो, मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है।
काल ने तुमको पर्वतों की शिला पर पीस डाला है एवं घिस डाला है। प्रलयाग्नि से दग्ध चंद्रबिंब के समान मनोहर हे मेरे मुख चंद्र, तुम आज अपनी किरणों से क्यों नहीं तप रहे हो? वे बड़े मेरे हाथ कहाँ चले गए? इसका मुझे बड़ा पश्चाताप है। मैं आज मक्खियों के पैरों से हिलाई जाने वाली महासूची बन गई हूँ। उग्र करंज से युक्त जिसमें अनेक कंद हों, ऐसे गर्त के समान सुंदर हे मूत्र द्वार तथा विंध्यारण्य के समान विशाल हे नितंबी, मैं तुम्हारे लिए शोक करती हूँ। कहाँ वह मेरा गगनचुंबी आकार और कहाँ यह अत्यंत सूक्ष्म नवीन सूची रूपी शरीर? कहाँ उसका द्युलोक और पृथ्वी के मध्यवर्ती रंध्र के तुल्य वह मुख रूपी गर्त, और कहाँ यह सूची का मुख? कहाँ बहुत से मांस के भार से विशाल पूर्व का मेरा ग्रास, और कहाँ आज जल के बिंदु से भोजन? मैं अत्यंत सूक्ष्म हो गई हूँ। अहो, यह सब आत्मक्षय के लिए नाटक स्वयं मैंने अपने आप ही किया है। 71वां सर्ग समाप्त। आज के सर्ग में गुरु वशिष्ठ के गूढ़ और अद्भुत विचारों को समझने का प्रयास किया। यह ज्ञान न केवल हमें आत्मबोध की ओर ले जाता है, बल्कि जीवन की हर छोटी बड़ी उलझन का समाधान भी देता है। अगर आपको यह सर्ग और इसमें छिपे शिक्षाप्रद संदेश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के सर्गों को सुनते रहें। जय श्री राम।